इन जलसों से आगे बढ़ो। मुसलमानों संभालो, आप ही ने इस मुल्क को आज़ाद कराया था और आप ही दोबारा इस मुल्क को आज़ाद करा पाएंगे। ये मुल्क दोबारा गुलाम बन चुका है और आपको दोबारा आज़ादी की तहरीक चलानी है। मैं जंग आज़ादी का लफ्ज़ नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ मीडिया के लोग कल को नशर करेंगे मौलाना सज्जाद नोमानी ने जंग का बिगुल बजा दिया। मीडिया वालों के शर से अल्लाह दुनिया से आखिरत तक हर जगह बचाए। फिर मैंने सद्भावना के जलसों में शरीक होना क्यों छोड़ा? मैं बहुत साफ साफ बात करने के लिए बदनाम हूं, तो थोड़ा आप भी बर्दाश्त कर लीजिएगा। सद्भावना के जलसों में जब भी मैं शरीक होता था 99% या 99.9% मुसलमानों ही को नसीहतें दी जाती थी। मेरी समझ में आज तक ये बात नहीं आई, क्या इस मुल्क में आतंकवाद मुसलमान फैला रहे हैं? क्या इस मुल्क में सद्भावना की उपदेश देने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत मुसलमानों को है? जो आतंकवाद के विक्टिम्स हैं, जिनके मौलिक अधिकार रोज छीने जा रहे हैं, जिनके नौजवानों की लिंचिंग की जा रही है, जिनकी इबादत गाहों को गिराया जा रहा है, जिनके मदरसों को डिमोलिश किया जा रहा है, जिनके मदरसा एजुकेशनल सिस्टम को बैन किया जा रहा है, जिनके औकात प्रॉपर्टीज पर लात मारी जा रही है, नजर डाली जा रही है, उन्हीं को नसीहतों की जरूरत है। बात कड़वी है लेकिन मैं खुलकर कहूंगा, क्यों ऐसा नहीं होता? एक कहकशां सजाया है यहाँ लोगों ने स्टेज पर, एक से एक काबिल एहतराम, एक से एक काबिल कद्र, एक से एक हाईली रिस्पेक्टेड डिग्नेटरीज, इन्फ्लुएंशियल पीपल, ओपिनियन मेकर्स, अपने अपने समाज के लीडर्स स्टेज पर बैठे हैं, मगर इनके समाज के लोग सामने कितने हैं? मुझे साफ ये नजर आता है कि कहीं ना कहीं हमसे बड़ी गलती हो रही है। जो समाज निशाना है, जिस समाज के कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को छीना जा रहा है, जिस समाज की जान, माल, इज्जत, आबरू, महिलाएं, इबादत गाहें, फंडामेंटल राइट्स, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स मुसलसल खतरे में हैं, उसी को नसीहत की जा रही है कौमी यकजहती। What does it mean? It's absolutely nonsense. I cannot agree with it. यहां आपसे 20-25 गुनी तादाद में नॉन को होना चाहिए था। दूसरी शिकायत मुझे ये है कि जब है तो ये हमारे जो काबिल एहतराम लीडर्स हैं, ये उन कातिलों का गिरबान क्यों नहीं पकड़, ये क्यों नहीं उनके खिलाफ बात करते? यहां बैठकर कौमी यकजहती की बात करना बहुत आसान है। आप बबलू खान के कातिलों के घर गए, आप अखलाक के कातिलों के घर गए, हर दूसरे तीसरे दिन मॉब लिंचिंग हो रही है। मुझे तो वो खबर देखने को नहीं मिली। हो सकता है मकतूल लोगों के घर 2-3 लोग गए हों आप में से, जो हलाक हो गए उनके घर में पुरसा देकर तस्वीरें खिंचवाने के लिए आप गए हों, अपना बहुत अच्छा सेकुलर ह्यूमन इमेज बनाने के लिए आप गए हों। लेकिन क्या उन कातिलों का गिरबान पकड़ने के लिए गए? क्या उनके खिलाफ कोर्ट में गवाही देने के लिए गए? क्या उनकी बेवा से पूछा कि अब तुम केस कैसे लड़ोगी? तुम्हारा जो हस्बैंड था वो तो डेली वेजर था, वो रिक्शा चलाता था, वो खेत का मजदूर था, वो रोज कमाता और खाता और खिलाता था, तुम कहाँ मुकदमा लड़ पाओगी? हम मिलकर मदद करेंगे। कौमी यकजहती, मुझे आप माफ करें या न करें, इस किस्म की सभाओं से कभी कायम नहीं हुई। ये मुशायरों की चीज नहीं है, ये बुलबुलों का सबा मशहद मुकद्दस है। ये बुलबुलों का सबा मशहद मुकद्दस है। कदम संभाल के रखियो, ये तेरा बाग नहीं। मुसलमानों को शिकायत है, सिर्फ आरएसएस से नहीं, सिर्फ संघ परिवार से नहीं, सिर्फ बजरंग दल से नहीं, सिर्फ बीजेपी से नहीं। मुझे साफ कहने दीजिए,
मुसलमानों की शिकायत है सेकुलर जहन के अच्छे इंसानों से भी कि वो वक्त पर बुराई से रोकने के लिए रिस्क लेकर सामने नहीं आते। देखिए, कुरान ने हर जगह पर दो लफ्ज बोले हैं कि तुम्हारा कर्तव्य है, तुम्हारा फर्ज है, नमाज की तरह तुम्हारा फर्ज है, ज़कात, रोज़े और हज की तरह तुम्हारा फर्ज है कि तुम भलाइयों को फैलाओ। साथ में ये भी कहा है कि इसी तरह तुम्हारा फर्ज है कि तुम बुराइयों से रोको। बात मैं अक्सर देखता हूँ, मैं बहुत माफ़ी और एहतराम के साथ कह रहा हूँ, हमारे धार्मिक रहनुमा भलाइयों का उपदेश तो देते हैं लेकिन अपने समाज को बुराइयों से रोकने की हिम्मत नहीं करते। कैसे काम चलेगा इस तरह? प्लीज बी सीरियस। ये आखिरी स्टेज है जिसमें हम एक लड़ाई के आखिरी स्टेज पर पहुंच चुके हैं। मैं बहुत साफ लफ्जों में मुसलमानों से भी कहना चाहता हूं, मैं मुसलमानों से ये कहना चाहता हूं कि आप पूरे इस्लाम पर अमल नहीं कर रहे। आपने कुर्ता पजामा टोपी और दाढ़ी को इस्लाम समझा है, आपने सिर्फ इस्लाम नमाज को इस्लाम समझा है, आपने सिर्फ जुमे की नमाज और रमज़ान के रोज़ों को इस्लाम समझा है। आप भूल गए कुरान की आयत, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुनू क़व्वामीन बिल क़िस्त, ऐ ईमान वालो इंसाफ का निज़ाम और जस्टिस का सिस्टम कायम करना तुम्हारा फ़र्ज है। आप भूल गए इस बात को। सूरह हदीद की वो आयत कि वलक़द अरसलना रसूलना बिल बय्यिनात व अंज़लना मअहुमुल किताब वल मीज़ान लियक़ूम अन्नास बिल क़िस्त। कुरान कहता है हमने जितने नबी और पैगंबर भेजे और जितनी किताबें और स्क्रिप्चर्स, होली बुक्स और सहीफे भेजे, उन सब का एक मकसद ये था कि दुनिया में, ज़मीन में इंसाफ का निज़ाम कायम है। लेकिन मुसलमानों ने इंसाफ का निज़ाम कायम करने की जिम्मेदारी अब पॉलिटिकल पार्टीज पर डाल दी है और पॉलिटिकल पार्टीज से अच्छी उम्मीद रखने वालों के साथ मुझे बड़ी हमदर्दी है। पॉलिटिकल पार्टीज का हाल सुनाओ। मुझे यहाँ पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर बैठे होते तब भी मैं कहता, मैं अपनी साफ गोई के लिए सिर्फ मशहूर नहीं बदनाम हूँ, मैं पहले ही कह चुका हूँ। पॉलिटिकल पार्टीज का हाल ये है कि नेताजी सुबह को असेंबली पार्लियामेंट के सेशन में शरीक होने के लिए जाते हैं और वहाँ से अपनी बेगम को फ़ोन करते हैं, बेगम मैं सफ़ेद धोती पहन के आया था, जरा जल्दी से पीली धोती भेज दो। क्यों? वो पूछती हैं कि क्यों? वो मैंने पार्टी बदल ली है। शाम को फिर तीसरा फोन पहुंचता है, बेगम टीवी देख रही होती है और फोन पहुंचता है, बेगम पीली धोती नहीं चलेगी, नीली वाली भेजो। क्यों सर? मैंने तीसरी पार्टी ज्वाइन कर ली। ये है पॉलिटिकल लीडर्स, यही इनका कैरेक्टर। मनी बैग्स के जरिए आपके महाराष्ट्र में पार्टियों को तोड़ा गया, ईडी और सीबीआई की धमकियों के जरिए आपके स्टेट में पार्टियों को तोड़ा गया। ये लीडर्स भरोसे के लायक हैं? ये लीडर्स मुल्क में इंसाफ दिलाएंगे? ये लीडर्स मुल्क से गरीबी और जहालत को दूर करेंगे? ये लीडर्स किसानों की मांगों को पूरा करेंगे? किसान क्या मांग कर रहे हैं? किसान सिर्फ इतनी बात कह रहे हैं कि हमारी फसल की कीमत की एमएसपी को लीगल गारंटी दे दो, इसलिए कि अगर लीगल गारंटी नहीं होगे तो तुम ऐसा माहौल बना दोगे कि हम हमेशा लॉस में रहेंगे, हमको पूरी कीमत फसल की नहीं मिलेगी। एब्सोल्युटली जस्टिफाइड डिमांड है किसानों की, लेकिन सरकार मानने को तैयार नहीं है। कोई पॉलिटिकल पार्टी उस पर दबाव डालने को भी तैयार नहीं है। ये तो लोकसभा का इलेक्शन के जो रिजल्ट आए हैं, ये जनता की वजह से आए हैं, किसी पॉलिटिकल पार्टी की मेहनत की वजह से नहीं आए। आपकी वजह से आए हैं, मेरी वजह से आए हैं, इन सब की वजह से आए हैं। मैं इन्होंने तो जितनी मेहनतें की होंगी मैं तो उनका तसव्वुर भी नहीं कर सकता। मैं गरीब आदमी हूँ, मैंने अपने खर्चे से मैं किसी से खर्चा नहीं लेता, उधार लेकर बीमारी की हालत में 12 स्टेट्स का सफ़र किया और मीडिया से बिल्कुल दूर रहकर जो इन्फ्लुएंशियल पीपल थे जिनसे मैं कभी नहीं मिलता था, फिल्म एक्टर से मिला, अखबारों के एडिटर से मिला, मीडिया के लोगों से मिला, लेकिन उनसे कह दिया कि ये ऑफ द रिकॉर्ड मुलाकात है, मीडिया में मत लाइएगा।
मैं मस्जिदों के इमामों से, उलमा से मिला, मैं मठों में जाकर उनसे मिला, सिर्फ एक दो पॉलिटिकल लीडर से मुझे मिलना पड़ा, इसलिए कि अलायंस बनने में दिक्कत हो रही थी। और ये खुदा जानता है कि इंडिया अलायंस के बनाने में मेरे जैसे छोटे आदमी का कितना बड़ा हाथ। मैं यहाँ पर उसकी डिटेल बताना नहीं चाहता, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ इन जलसों से आगे बढ़ो, मुसलमानों संभालो। आप ही ने इस मुल्क को आज़ाद कराया था और आप ही दोबारा इस मुल्क को आज़ाद करा पाएंगे। ये मुल्क दोबारा गुलाम बन चुका है और आपको दोबारा आज़ादी की तहरीक चलानी है। मैं जंग आज़ादी का लफ्ज़ नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ मीडिया के लोग कल को नशर करेंगे मौलाना सज्जाद नोमानी ने जंग का बिगुल बजा दिया। मीडिया वालों के शर से अल्लाह दुनिया से आखिरत तक हर जगह बचाए। मेरा ख्याल ये है जो मीडिया के लोगों की मौजूदगी की वजह से शैतान को बड़ा आराम मिल रहा हो, क्योंकि उसको जो झूठ बोलना पड़ता था दिन रात, तो उसको लगा कि मेरा परिवार बहुत बढ़ गया है, मैं थोड़ा ब्रेक ले लूँ, मैं थोड़ा रेस्ट ले लूँ। मीडिया की खबरों पर यकीन करने वालों को अपना दिमागी इलाज कराना चाहिए। लोकसभा के इस इलेक्शन के नतीजे ने एक बात साफ बताई है कि ये बात झूठ फैलाई जा रही थी कि हिंदुत्व के असर से भारतवासियों का 80-90% ब्रेन वॉश हो चुका है। क्यों भाई ये फैलाई जा रही थी कि नहीं? मैं आप महापुरुषों से पूछना चाहता हूँ। हर तरफ ये कहना जा रहा था, लोग समझ रहे थे कुछ नहीं हो सकता, अब तो हिंदुत्व अब तो छा गया, अब राम मंदिर बन गया। मैं सलाम करता हूँ इस मुल्क के हिंदू भाइयों को, इस मुल्क की हिंदू बहनों को, इस मुल्क के हिंदू नौजवानों को, नॉन मुस्लिम्स को, किसानों को, मजदूरों को, ओबीसीज को, आदिवासियों को, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लोगों को, लिंगायत लोगों को, कि उन्होंने साबित कर दिया कि हम भारत के लोग नफरत का व्यापार नहीं चलने देंगे। मुसलमानों, कभी इस देश के भविष्य से मायूस न होना। इस देश की मिट्टी में आध्यात्मिकता है, इस देश की मिट्टी में रूहानियत है, इस देश में बाबा गुरु नानक, इस देश में महात्मा गौतम बुद्धा, इस देश में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, इस देश में सुल्तान औलिया हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन। इन दरगाहों पर मुसलमानों से ज़्यादा इनकी कौमें जाती हैं सलाम करने के लिए। हम इस देश को इन डाकुओं लुटेरों के हाथ में नहीं जाने देंगे, लेकिन इसके लिए एक तो आपको मुसलमानों को इस्लाम को समझना होगा। मैं डंके की चोट पर कहता हूं, इस्लाम को पूरा पूरा समझो और पूरे इस्लाम पर अमल करो। जो आदमी पूरा मुसलमान होता है वो किसी पर जुल्म होते हुए देख ही नहीं सकता, वो तमाशाई नहीं बन सकता, वो झूठी गवाही नहीं दे सकता, वो रिश्वत नहीं ले सकता, वो अपने ऑफिस में लेट नहीं जा सकता, वो किसी कस्टमर को धोखा नहीं दे सकता, वो है ही नहीं मुसलमान। रहमत दो आलम सैयदना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सख्त लफ्ज़ों में फरमाया, लैसा मिन्ना मन गश्शना फलैसा मिन्ना। जिसने ज़रा सा भी धोखा दिया उसका हमसे कोई ताल्लुक नहीं। कहते हैं बूढ़े बूढ़े लोग, मौलाना साहब अपने समाज के नौजवानों को समझाइए, हम जब बच्चे थे तो उस ज़माने के मुसलमान झूठ नहीं बोलते थे, उस ज़माने के मुसलमान हर एक का आदर और सम्मान करते थे। मैं एक मुसलमान की हैसियत से, एक तालिब इल्म की हैसियत से आपसे साफ लफ्ज़ों में कह रहा हूँ, और इस्लाम को समझने के लिए कुरान को समझिए। आप सिर्फ कुरान के पढ़ने को काफ़ी समझते हैं, इससे बढ़कर कोई जुल्म हो सकता है इस्लाम पर? क्या कुरान सिर्फ तिलावत की किताब है? जब तक आप कुरान को समझेंगे नहीं, आपको क्या पता चलेगा कि खुदा आपसे क्या चाहता है? कुरान को समझिए, हर ज़बान में उसके ट्रांसलेशन हो चुके, हर ज़बान में उसकी इंटरप्रिटेशन लिखी जा चुकी। आप कुरान के तर्जुमे को पढ़िए, रोज़ाना 3-4 आयतें ट्रांसलेशन के साथ पढ़िए। मैं नहीं कहता कि आप 2 घंटे लगा दीजिए, 3-4 आयतें ट्रांसलेशन के साथ पढ़िए और बाकी एक पारे की रोज़ाना तिलावत जो आप करते होंगे वो ज़रूर कीजिए। लेकिन प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड इस्लाम, प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड कुरान, प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड द प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सबसे पहली तालीम इस्लाम की तौहीद है। तौहीद का मतलब ये नहीं है
कि सबका मालिक सिर्फ एक है, ये तो उसकी एक कड़ी है। सारे इंसानों का पैदा करने वाला, सारे इंसानों का खुदा, सारे इंसानों का माबूद, सारे इंसानों का मकसूद, ये सिर्फ एक है। उसके साथ साथ तौहीद का मतलब ये भी है कि तुम सब एक माँ बाप की औलाद हो, तुम सब एक माँ बाप की संतान हो, तुम सब सगे भाई बहन हो। और तीसरा मतलब तौहीद का ये भी है कि पहले इंसान आदम से लेकर आखिर ज़माने तक मालिक ने सारे इंसानों के कल्याण के लिए, दुनिया और आखिरत में कामयाबी के लिए जो रास्ता बताया है, जो डिवाइन टीचिंग्स दी हैं, वो हमेशा से एक रही हैं, वो कभी अलग अलग नहीं रही। इसलिए इस तौहीद को भी गहराई से समझिए। फिर एक बात और समझिए कि आपस में इत्तेहाद पैदा कीजिए, अपना कोई कायद बनाइए, किसी की बात को मानिए। लोग कहते हैं मुसलमानों में क़यादत की कमी है, और मैं कहता हूँ मुसलमानों में क़यादत की ज़्यादती है। आप में से हर एक लीडर है, ढाबे बैठकर 5 रुपए की चाय का गिलास लेकर आप यूनाइटेड नेशंस की सियासत पर तबसरा करते हैं, जबकि आपकी नॉलेज कितनी है, आपकी मालूमात कितनी है। आप एक अखबार पढ़ते हैं और अखबार पढ़कर भारत की भविष्य के बारे में पेशेंटगोई करने लगते हैं। डोंट टेक इट सो इजी। आप भारत के समाज को समझिए। ये बात बिल्कुल गलत है कि भारत में मेजॉरिटी हिंदुओं की है। मैं इसे कभी नहीं मान सकता। क्या आदिवासी हिंदू हैं? मैं पूछना चाहता हूँ आदिवासी लीडर, मुझे जवाब दीजिए, क्या आदिवासी हिंदू हैं? क्या क्रिश्चियंस हिंदू हैं? क्या सिख हिंदू हैं? मैं आपसे भी पूछना चाहता हूँ, क्या सिख हिंदू हैं? क्या लिंगायत हिंदू हैं? क्या ओबीसी के 20% लोग हिंदू हैं? ये तो पॉलिटिकली हिंदू बनाया गया है, रिलीजियसली हिंदू नहीं तस्लीम किया जाता। अगर धार्मिक तौर पर हिंदू माना जाता तो हमारे पूर्व राष्ट्रपति राम कोविंद जी जब जगन्नाथ मंदिर के दर्शन और पूजा के लिए गए, क्यों उनको अंदर नहीं जाने दिया गया? क्यों उनको आपत्ति की गई? क्यों उनको रोक दिया गया? ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, हेड ऑफ द स्टेट, कमांडर जनरल ऑफ द आर्म फोर्सेस, हमारे सबसे बड़े लीडर, फर्स्ट मैन ऑफ इंडिया, उनको मंदिर में नहीं जाने दिया गया। क्यों? इसलिए कि आप दलित हैं, आप हिंदू नहीं हैं, और इस मंदिर में सिर्फ हिंदू जा सकता है। हमारी इस वक्त की राष्ट्रपति, वो भी जब गई एक मंदिर में दर्शन और पूजा के लिए, शी वॉज नॉट अलाउड टू डू सो, उनको मंदिर में जाने नहीं दिया गया। क्यों? इसलिए कि आप आदिवासी हैं और आप महिला हैं। किसने कहा कि इस मुल्क में हिंदू मेजॉरिटी में? इससे बड़ा कोई झूठ इस आसमान के नीचे बोला ही नहीं गया। अफसोस ये है कि मुसलमान इस पर यकीन कर बैठे। इसलिए कि जैसे तुषार गांधी जी ने बहुत सही कहा कि देश को पढ़िए, समाज को पढ़िए, हिस्ट्री को पढ़िए, सुनी सुनाई बातों पर यकीन मत कीजिए। सुनी सुनाई बातों पर एक लतीफ़ा सुनाने की इजाज़त है, इसलिए कि सीरियस बातों को सुनते सुनते थोड़े आप घबरा भी जाते हैं। शायरी तो मैं करूँगा नहीं, महमूद दरियाबाजी साहब ने पहले ही रोक लगा दी है और मैं उनका एहतराम करता हूँ। मैं लतीफ़ा ज़रूर सुनाऊँगा। सुनी सुनाई बात, हमारे लखनऊ शहर में एक बाज़ार है, इतना तंग है कि एक आदमी जा सकता है उसमें, और उसका नाम है गड़बड़ झाला। मैं उस आदमी को दाद देता हूँ जिसने उस बाज़ार का नाम गड़बड़ झाला रखा। वो वाकई उर्दू लैंग्वेज का बड़ा माहिर था, बिल्कुल सच गड़बड़ झाला है। आप भी कभी यूपी जाइए तो चाहे बेली गारत देखिए न देखिए, भूल भुलैया और इमाम बाड़ा देखिए न देखिए, अपने बच्चे के लिए गुब्बारा खरीदने के लिए आप गड़बड़ झाला ज़रूर जाइए। वहाँ एक बच्चा पतंग की दुकान पर गया और उसने अठन्नी दी। पतंग की दुकान पर एक बड़े मियाँ बैठे थे जिनकी आंखें कमज़ोर थीं। उन्होंने अठन्नी को देखा और पतंग दे दी। वो बच्चा वहाँ से खुश खुश दौड़ता हुआ निकला। चल गई, चल गई, चल गई, चल गई, चल गई। लोग डरे, लोग समझे गोली चल गई। इसे भारत में वही चलती है। तो जल्दी जल्दी लोगों ने शटर बंद किए, भागे। कोई छुप गया, कोई रिक्शे पे बैठ के भागा, कोई गली में घुस गया। पुलिस एकदम से आ गई। अरे भाई क्या हुआ? पुलिस का वो चल गई। क्या चल गई? गोली चल गई। किसने देखा? वो एक लड़का जा रहा था कहते हुए चल गई, चल गई। पुलिस दौड़ी, उस लड़के को पकड़ा। उसने कहा बेटा तुम क्या कह रहे थे? क्योंकि चल गई अंकल, चल गई। क्या चल गई? अठन्नी चल गई। तो अब पब्लिक समझी गोली चल गई। ये होता है सुनी सुनाई बातों और मीडिया पर विश्वास करने का रास्ता। मीडिया कह रहा है कि भारत में नफरत फैल गई, झूठ बोल रहा।
भारत में नफरत न फैली है और न फैलेगी, और अगर थोड़ी सी फैली थी तो हम लोगों की सुस्ती की वजह से फैली थी। हमने अपनी ड्यूटी अदा नहीं की। अपने समाज को समझाना, अपने समाज को क्रिटिसाइज करना, अपने समाज पर की आलोचना करना, उसकी गलत बातों पर उसका हाथ पकड़ना, ये ज़्यादा मुश्किल है। दूसरे समाजों को नसीहत करना या दूसरे समाजों की आलोचना करना, ये दुनिया का सबसे आसान काम है, और इसका हमारे देश में बहुत फैशन है। बंद होना चाहिए ये रिवाज, ये बिल्कुल बंद होना चाहिए। ये तो पता नहीं किसने तुषार गांधी जी के कान में कह दिया कि नवानी साहब तब आएंगे जब आप जाएंगे। मुझे उसका नाम मालूम हो जाए, मैं उससे कुछ न कुछ जुर्माना ज़रूर लूँगा, इसलिए कि 20-25 साल की कसम टूटी है मेरी। मैं सद्भावना के जलसों से 200% मायूस हूँ, इसलिए कि सद्भावना के जलसों में मुजरिमों को उपदेश नहीं दिए जाते, क्रिमिनल्स को नसीहतें नहीं की जाती, जो विक्टिम्स हैं उनको बहुत शानदार पाठ पढ़ाए जाते। ये क्या तरीका है? आप अपने समाज के लोगों को क्यों नहीं लाए? होना चाहिए था कि आपके अनुयायी यहाँ पर 2000 होते, 3000 होते, 5000 होते। आप मामूली लोग नहीं हैं। लेकिन यही मैंने हमेशा सद्भावना के जलसों में देखा है कि मुसलमान तो चला आता है लेकिन दूसरे लोग खाल खाल नजर आते। इस तरह मैं नहीं समझता कि हम मुल्क की जहरीली फिजा को रोक पाएंगे। सियासी बेदारी पैदा करने की सख्त ज़रूरत है, और लोकसभा के इलेक्शन में भारत की जनता ने साफ संदेश दिया है कि अगर हमसे कोई ढंग की बात करेगा तो हम अपना गियर बदल सकते हैं, हम अपनी राय बदल सकते हैं, हम अपना मूड बदल सकते हैं। मैं ऐसे लोगों से मिला हूं इस लोकसभा इलेक्शन से पहले जो बजरंग दल के कार्यकर्ता था और जो 40 मुसलमानों का मर्डर कर चुके थे। मैं ऐसों के पास भी गया और मैंने उनको समझाया, पूरी बात मोहब्बत से की और ये कहा कि तुम हमारे हो और हम तुम्हारे हैं। तुम्हें मिसगाइड किया गया, तुम्हें गलत एजुकेशन दी गई, तुम्हें गलत इन्फॉर्मेशन दी गई और सही इन्फॉर्मेशन तुमको मिली नहीं। बताओ तुमको हमसे क्या शिकायतें, पूरी बात खुल के बताओ। ये मेरा आम मामूल है। जब गुजरात में जेनोसाइड हुआ 2001 में, मुझे एक एक्सीडेंट हुआ था और मेरी बहुत सख्त तकलीफ थी मेरी कमर में, फिर भी मैं गया गुजरात और मैं 15 दिन गुजरात में रहा और मैंने टाइम्स ऑफ इंडिया के उस वक्त के अहमदाबाद के रेजिडेंट एडिटर की मदद से उस आदमी को खोज निकाला जिसने गुजरात में वो आग लगाई थी। वो आदिवासी लीडर था जिसने कत्लेआम करवाया था मुसलमानों का। हमारे मौजूदा प्रधानमंत्री जो उस वक्त चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात थे, उनकी सरपरस्ती में बाकायदा उनके पूरे प्रोटेक्शन और सपोर्ट के साथ सैकड़ों और हज़ारों मुसलमानों का कत्लेआम हुआ था। मुझे अजीब फिक्र लाई हुई कि मैं उस लीडर से मिलना चाहता हूँ जो मुसलमानों से इतना नाराज़ थे। मैं आज तक नहीं भूलूंगा टाइम्स ऑफ इंडिया के उस एडिटर का एहसान जिसने मेरे इसरार पर एक होटल में 2 बजे रात को उस आदिवासी लीडर से मेरी मुलाकात कराई और मैंने उनसे कहा कि मैं शिकायत करने के लिए मैंने आपको तकलीफ नहीं दी है, मैं ये जानना चाहता हूँ कि मुसलमानों से आपको क्या क्या शिकायतें हैं, क्या गलतियां हो रही हैं हम मुसलमानों से, आप साफ साफ बताइए ताकि हम अपने समाज की उन गलतियों को सुधार सकें, आपके गुस्से को उतार सकें, देश को तरक्की के रास्ते पर आगे बढ़ाने में हम और आप सब मिलजुल कर आगे सहयोग के साथ काम करें। वो हैरान रह गया मेरी बात सुनकर। उसने कहा मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा है कि कोई मुसलमान इस तरह भी मुझसे बात करेगा। मैंने कहा कि मैं कौन सी कसम खाऊं कि आपको यकीन आ जाए इस कि मैं जो कुछ कह रहा हूं दिल से कह रहा हूं, आप बता दीजिए। चंद मिनट उसने सोचा और फिर जो बात कही यहाँ मुसलमानों से कहना चाहता हूँ। उसने कहा कभी आपने बड़ौदा से सूरत तक का सफ़र किया है बाय रोड? मैंने कहा कई बार किया है, हाईवे पर। उसने कहा कि दोनों तरफ बड़े बड़े मदरसे बने हुए हैं, शानदार इमारतें हैं, चमचमाती हुई कारें उन मदरसों के अंदर जाती हैं और आती हैं। हर कुछ दिन के बाद कोई जलसा होता है, दावत होती है, बिरयानी पकती है। मौलाना नुमानी साहब, उस बची हुई बिरयानी को नाले में फेंक दिया जाता है और नाले के पास हम गरीब आदिवासी जिनको एक वक्त की रोटी भी नहीं मिलती, कभी हमको आधी रोटी भी नहीं दी जाती। हमारे अंदर गुस्सा भर गया मुसलमानों के खिलाफ। फिर हमारे पास संघ परिवार के लोग आए, बजरंग दल के लोग आए, उन्होंने हमारे बच्चों के एजुकेशन के लिए स्कूलों में एडमिशन कराए, हम किताबें दी, यूनिफॉर्म दिलवाई, हमें बहुत फैसिलिटीज़ दी। कहा आप तुम्हारे बच्चों को डॉक्टर इंजीनियर बना देंगे।
PhD और यूनिवर्सिटी तक पढ़ा देंगे। तुम एक काम करो, मुसलमानों का गला काट दो, बस जो तुम चाहोगे हम तुमको देंगे। उसने कहा नुमानी साहब, हमारे मन में मुसलमानों से गुस्सा भरा हुआ था, हमने सोचा ये अच्छा मौका है बदला लेने का। मुसलमानों, अगर तुम इस्लाम पर अमल करते होते तो गुजरात का फसाद ना होता। इस पर बजाओ तालियां, ये इस पर बजाओ, अपने चेहरे पर तमाचे मारो, माजरत करो, अपने खुदा से माफ़ी मांगो। इस्लाम पर अमल नहीं करते हम मुसलमान, थोड़े से इस्लाम पर अमल करते हैं। हम सारा इल्ज़ाम मुसलमानों को मैं नहीं दे रहा हूँ, मैं जानता हूँ इस देश को के दुश्मन विदेशी एजेंसियों के इशारे पर इस देश को तोड़ने पर आमादा है। बांग्लादेश के तजुर्बा सामने है। खुदा न खास्ता अगर यहाँ अराजकता फैली और यहाँ के नौजवान आगे बढ़े, अमेरिका के यूनिवर्सिटियों के नौजवान जो 98% नॉन मुस्लिम हैं, वो कोलंबिया यूनिवर्सिटी में, न्यूयॉर्क में, वाशिंगटन में, हर जगह खड़े होकर फ़लस्तीन के हक में नारे लगा रहे हैं। वो क्रिश्चियन हैं, वो प्रैक्टिसिंग ज्यूज हैं, ज़ायनिस्ट नहीं हैं, और वो नारे लगा रहे हैं। और वो बाकायदा पड़ाव डाल दिया उन्होंने यूनिवर्सिटी में, ताला लगा दिया, गेट बंद कर दिया। एजुकेशन नहीं होगी जब तक अमेरिका अपनी फॉरेन पॉलिसी नहीं बदलेगी। कभी भी देश के नौजवानों के अंदर डेमोक्रेसी का सेंस जाग सकता है, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने का मिजाज जाग सकता है। इस लोकसभा के इलेक्शन में जो बीजेपी नीचे आई है, 400 पार के नारा देने वाले 250 पार भी नहीं हो पाए, उसकी बुनियादी वजह यह है कि उनके कुछ बेवकूफ़ लीडरों के ज़बान से वो बात निकल गई थी जो समझदार लीडर ज़बान से नहीं कहना चाहते थे। उन्होंने कहा हम संविधान बदल देंगे। अयोध्या ने दिखा दिया हम संविधान नहीं बदलने देंगे। राम मंदिर तुमने बनाया और ये समझ कर बनाया कि देश के आवाम, देश के किसान, देश के मजदूर भूल जाएंगे महंगाई को, भूल जाएंगे बेरोजगारी को, भूल जाएंगे किसानों के साथ होने वाले अत्याचार को, भूल जाएंगे मजदूरों के खिलाफ बनाए गए कानून को, भूल जाएंगे महिलाओं की बेइज्जतियों को, और वो तुमको आंख बंद करके राम के नाम पर वोट देंगे। श्री रामचंद्र जी मर्यादा पुरुषोत्तम, मेरी तो आज तक एक और बात समझ में नहीं आई। एक तरफ तुम कहते हो कि वो इंसान थे, मर्यादा पुरुषोत्तम थे, महापुरुष थे, एक तरफ तुम उनको खुदा मानते हो। इसका मतलब ये हुआ कि तुम्हारी शायद आस्था ये है कि कोई इंसान रहते हुए अच्छा नहीं बन सकता, उसको तो खुदा बनना पड़ेगा, वरना इंसान तो बुरा ही होता है। क्या नॉनसेंस बातें हैं ये भाई। श्री रामचंद्र जी की सही तारीख हम मुसलमानों के सामने लाओ। अल्लामा इकबाल ने उनको इमामुल हिंद माना है, हम तैयार हैं श्री रामचंद्र जी को इमामुल हिंद मानने पर। हम कृष्ण जी महाराज को मौलाना हजरत मोहानी ने अपनी शायरी के दीवान में उसको जो डेडिकेट किया है, उसमें लिखा है कि बहुजूर इज्जत माब श्री कृष्ण जी महाराज पैगम्बर हिंदुस्तान अलैहिस्सलाम। आप सोचिए ज़रा, मुसलमानों के दिल कितना खुला हुआ है। काश आपने मुसलमानों की कदर की होती तो आज भारत सुपर पावर बन